आमिर भाई, आज अगर हम पाक भारत मैच की अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया देखें, भारतीय मीडिया देखें तो उधर बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इस प्रोपेगेंडे के पीछे मकासद क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में ये प्रीएम्प्टिव है सारा कुछ, क्योंकि वो ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान ना इनकार कर दें खेलने के लिए, क्योंकि अभी जो कश्मीर में हैपनिंग्स हुई और उसके बाद जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, और उनको थोड़ा सा फेयर है कि अगर पाकिस्तानियों ने इनकार कर दिया तो उनका जो चैनल है स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जिनके पास आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं आईसीसी इवेंट्स के, उनको बहुत भारी नुकसान ना हो जाए। सो आई थिंक ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और इसमें हमें तो वी शुडंट बैट एन आई ऑन दैट। सही। तो आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब ने। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपको खुशामदीद कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। खालिद साहब, आगाज़ करते हैं पाक भारत मैच के हवाले से। जो कॉन्स्पिरेंसी इस वक्त चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो हैशटैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया जिस पे वावेला मचा रहा है, तो जिस तरफ आमिर भाई भी इशारा कर रहे हैं कि शायद वो डर रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं इनकार ना कर दे, इसमें उन्हें बेनिफिट क्या लगता है सियासी तौर पे? और खेल जो हम कहते हैं कि हम खेलेंगे मकसद के लिए, तो गेम ऑफ एम को गेम ऑफ शेम में जो तब्दील किया जा रहा है, उस पर क्या राय रखते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो एक बड़ा मशहूर स्लोगन होता था किसी ज़माने में कि सियासत और खेलों को अलग रहना चाहिए, वो जो स्लोगन था एक अच्छा स्लोगन था और उस पर किसी हद तक अमल भी होता था। मेरा ख़्याल है कि अब ये सारी बातें दकियानूसी हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। सियासत ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रही है अपने मकसद के लिए, खेलें ज़ोर शोर से इस्तेमाल हो रही हैं अपने मकसद के लिए। अब पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात देखें कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया से एक दूसरे से खेल नहीं पाए। जब से ख़ास तौर पे ये मौजूदा सरकार आई है, उनकी बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब उनके वज़ीर आज़म बन के आए हैं, उन्होंने बाकायदा खेल को और ख़ास तौर पे क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। और उसमें फ़िलहाल तो उनकी सोच पहले यही होती थी कि पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए, यानी कोई इसके साथ ताल्लुकात ना रखे, कोई इसका दुनिया में वाली वारस ना हो और बिल्कुल ये तनहा होकर रह जाए। और इस तरह वो दबाव डाल के जो ज़्यादतियाँ जहाँ ज़्यादतियाँ कर सकते हैं, कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, वो बड़े इत्मीनान से हम अपना काम करते चले जाएँ। अब इसको उन्होंने, मेरा ख़्याल है कि मज़ीद दबाव बढ़ाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। अब किस वजह से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बैन कर लो, ज़ाहिर है कोई ना कोई फजूल इसके पीछे पस मंज़र भी होगा। लेकिन बुनियादी बात यही है कि वो खेल को, ख़ास तौर पे क्रिकेट को, जो कि दोनों मुल्कों में बहुत ही मकबूल है, उसको एक हथियार के, बाकी हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन ख़ास तौर पे खेल को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हर मौके पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त भी उनकी यही सोच है। आमिर भाई, ये स्पोर्ट्स का, खेल का प्रोग्राम है और हम भी यही यकीन रखते हैं कि खेल को प्रमोट करना चाहिए सियासत से बालातर होकर। लेकिन जब भारत की जानिब से इस तरह की बातें होंगी, जवाब भी तो फिर वैसे ही आएंगे। जिस तरह आज हम खबर पूरे मीडिया पे गर्दिश करती रही कि 16 तारीख को भारतीय आबदोज़ को हमारी नेवी ने पॉइंट आउट किया और उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया। खेल खेल है, उसे अलग रखना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि खेल को लेकर वहाँ पे सियासत कितनी परवान चढ़ती है? और ये जो आप डर की बात कर रहे हैं, ये डर का उनसर कितना हावी है उन पर? देखिए, आपको एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करनी है, बाय नॉट प्लेइंग बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान के साथ, वो रेट बढ़ाते हैं। जब भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो काफ़ी अरसे के बाद जब ये राइवलरी एक्चुअली होती है तो वो इसको कैश इन करते हैं और तगड़ा कैश इन करते हैं। आप बड़ी बड़ी रकमों की बात कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप्स में। अगर आप देखें इन मैचेस का अगर इंटरेस्ट ना हो तो अभी चूँकि पाकिस्तानी जो हैं वो अभी ट्रैवल नहीं कर रहे इंडिया, तो उन्होंने, उनके टेलीविजन्स के चैनल्स ने दुबई में स्टूडियोज़ बना के प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, पीपल टू पीपल। और उसके बाद कुछ सियासतदान होंगे जो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर में बात करें तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें, स्पेशली ये वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स के, क्योंकि बहुत बड़ा चंक
जो है रकम का वो इस मैच से कमाते हैं ब्रॉडकास्टर्स। और ब्रॉडकास्टर जो है वो जब जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उनके जो ब्रॉडकास्टिंग रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। ये मेरा ख्याल है महज एक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि एम ही कर रहे हैं डर के मारे कि कहीं पाकिस्तान ना इनकार कर दें। खालिद साहब, आप आज हमें आपने ज्वाइन किया है तो आपसे इस्तफादा हम लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट को किस नज़र से देखते हैं, क्या समझते हैं कि एक बड़े इवेंट के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की और कितनी अच्छी तैयारी? बहुत शुक्रिया। मैं आमिर की बात से ही उसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले। बात यह है कि जिन पैसों की बात हम कर रहे हैं कि बहुत बड़ा पैसा और सब कुछ होता है, ये अब जो भी पैसा आएगा वो ज़ाहिर है जो जिस कंपनी ने बिड किया है, अगर इंडियन कंपनी है तो उसको यकीनन ये तशवीश होगी कि ये मैच हो जाए, क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो उसकी मेरा ख्याल है कि जो आमदनी है वो अगर 100 थी तो वो 50 रह जाएगी या 40 रह जाएगी। इतना बड़ा ये मैच होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ आप ख्याल रखें कि अगर सिर्फ पैसों का मामला हो ना तो असल पैसा जो कमा सकते हैं वो दो तरफा क्रिकेट में कमा सकते हैं। मसलन अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान खेलने जाता है तो वहाँ पे जितने मैचेस होंगे, बिकेंगे, उनके जो राइट्स आएंगे वो तमाम के तमाम, जो मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दो तरफा बंदोबस्त यही था कि जो कुछ आप अपने मुल्क में कमाएं वो आप रख लेंगे और जो कुछ हमारे मुल्क में आप आएंगे और आमदनी होगी वो हम रख लेंगे। तो इस तरह उनको वो बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन उस पैसे की तरफ आप देखें वो बिल्कुल नहीं जा रहे। बाकी आपका सवाल ये था कि जो मौजूदा इंतज़ामिया है क्रिकेट बोर्ड की, उसकी तैयारियों को और उसकी काविशों को मैं कैसे देखता हूँ। मैं इनको इस मामले में ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता कि जो कुछ भी तैयारी होनी होती है वो ये नहीं होती कि हफ्ते में होती है या 10 दिन में होती है या 15 दिन में होती है। वो तैयारी तो साल पहले, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाती है। और वो इस किस्म की तैयारी होती है कि 14-15 जितने आप खिलाड़ी चुनते हैं उन सब की जो पोजीशन होती है खेलने की वो भी तय हो चुकी होती है और उसके मुताबिक उनकी प्रैक्टिस भी होती है। कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन आएगा, कौन मिडिल आर्डर में होगा, कौन नया गेंद करेगा वगैरह, ये सब कुछ हो चुका होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ कोई अजीब किस्म के तनाज़ात का शिकार रही है ये T20 की टीम जो हमने बना के भेजी है। आपको इल्म होगा कि पहले जो टीम जिसका ऐलान हुआ, जितनी तनकीद उस टीम पे हुई है, और जायज़ तनकीद हुई है, गलत नहीं हुई है, जितनी तनकीद हुई है मुझे याद नहीं पड़ता कि आज तक किसी बड़े इवेंट के लिए इस तरह का तबसरा उस पर हुआ। और वो तनकीद इस तरह फिर दुरुस्त निकली कि पहले उसमें 3 तब्दीलियाँ हुई, उसके बाद एक चौथी तब्दीली भी हो गई कि शोएब मकसूद की जगह गालिबन शोएब मलिक आ गए, तो 4 तब्दीली। अब मुझे बताइए, और दुनिया का भी आप जायज़ा लीजिए कि कहाँ पे इस तरह की उखाड़ पिछाड़ होती है। और जब इस तरह तब्दीलियाँ हो रही हैं तो आप मुझे बताइए कि वो टीम कैसे सेटल हो सकती है, यानी कौन कहाँ खेलना है। शोएब मलिक का तो पहले अंदाज़ा ही नहीं था, वो बीच में आ गए हैं और खिलाड़ी बीच में आ गए हैं। तो इस तरह की तैयारी जो है, मेरा ख्याल है उसका ज़्यादा इल्ज़ाम जो है वो मजमूई तौर पर जो इंतज़ाम पिछले 4-5 साल में हो रहा है उस सारे को आपको इल्ज़ाम देना पड़ेगा। अल्लाह करे कि इसके नुकसानात हमें ना हो, मेरी दुआ तो यही है, दिल भी यही चाहता है। मैं खालिद साहब वापस आता हूँ आपकी जानिब। आमिर भाई, टीम जो है, आप खालिद साहब का इस वक्त जो मौक़िफ़ है कि इल्ज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे हम टीम को नहीं दे सकते, ना मैनेजमेंट को दे सकते हैं, कुली तौर पे ही हम इल्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया ना कि आप के जो क्रिकेट बोर्ड के काम हैं वो आगे की तरफ जाते हैं। ये अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पिछला था, मेरा ख्याल है सिर्फ चेयरमैन ही चेंज हुआ है या चीफ एग्जीक्यूटिव रिज़ाइन कर गया, बाकी तो सारे वही हैं। सो बेसिकली आप काफ़ी अरसा पहले से आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। बेसिकली कोई प्लेयर ग्रूम नहीं हो सका, इसीलिए आपको हफीज़, शोएब मलिक और दूसरों की तरफ जाना पड़ा। उसके बाद लोग मोहम्मद आमिर की भी बात कर रहे थे और वहाब रियाज की भी बात कर रहे थे कि उनको आना चाहिए, क्योंकि आपको जो नए फास्ट बॉलर सिवाय शाहीन शाह या हसन अली जो अच्छा कर रहे हैं वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। सो खालिद साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया है कि ये लॉन्ग टर्म के साथ आप आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर तो आप कभी भी जो है वो तुक्का तो लग सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो उसकी तवक्को नहीं रख सकते।